दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन होता क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ब्रेन ब्रेन होता है, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आप सभी लोग देख रहे हैं आहिस्ते बाय चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि साइंस, मैथ, पॉलिटी हर चीज पढ़ते रहते हैं। तो भाई, शुरुआत में जो आपने क्लिप देखी, ये उस बच्चे की है जिसका सेरिब्रम कमजोर होता है। तो अगर आपका भी सेरिब्रम कमजोर नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, आज का टॉपिक साइंस का टॉपिक है। ये क्लास 10th में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक चैप्टर है, उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर ये बढ़िया से पढ़ाया जाता है। ब्रेन का टॉपिक मैं आज आपको बढ़िया से डेप्थ में 5 से 6 मिनट के वीडियो के अंदर सब कुछ बता दूंगा, और ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, समझ में सारी चीजें आएंगी आपको। देखिए, शुरू करते हैं ब्रेन से। ब्रेन हमारे शरीर में यहाँ सबसे टॉप पे होता है। ब्रेन समझ लो एक तरीके का एमसीबी है। अगर कोई भी एमसीबी ब्रेन की, कई सारी एमसीबी कनेक्टेड होती है पूरी बॉडी के हाथ पे। जो भी एमसीबी बंद हुई तो वो वाला पार्ट हमारा काम करना बंद, मेरा हाथ का मान लो ये काम करना बंद। तो इस तरीके की चीजें ब्रेन कंट्रोल करता है। बहुत सारी चीजें, जितनी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको बोलते हैं, यानी पूरा एकदम केंद्र है, सेंटर है, ठीक है। तो भाई, ब्रेन में देखिए शुरुआत कहां से करते हैं हम लोग। ब्रेन के सबसे आगे वाले पार्ट से, यानी कि ये जो मत्था है इस पार्ट से शुरू करते हैं। तो इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर मतलब आगे, जैसे होता है ना फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब पीछे, फोर मतलब आगे, ठीक है। तो फोर ब्रेन में भैया सबसे बड़ा जो पार्ट है पूरे दिमाग में, जो सबसे बड़ा पार्ट है उसको बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। इसी की वजह से जो शुरुआत में आपने वीडियो देखा, उस बंदे का सेरिब्रम क्या था? कमजोर था, वीक था। सेरिब्रम हमारी चीजों को याद रखने की ताकत को बताता है, कितना आप चीजों को याद रख सकते हैं। नई नई चीजों को सीखने की जो चाहत होती है, वो हाई सेरिब्रम जिनका होता है उनको बहुत ज्यादा होता है। आपको अगर नई नई चीजें सीखने में, बताने में, लैंग्वेज सीखने में, डांस करने में वगैरह वगैरह, जितनी भी ज्यादा तुम बढ़िया बढ़िया चीजें करने में दिमाग लगता है ना, वो सभी आपका सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। जिसका सेरिब्रम वीक, वो फिर उतना ज्यादा चीजों को रिकॉल नहीं कर पाता है, नई चीजें भी सीखता नहीं है, डरता रहता है, नर्वस होता रहता है, बहुत सारी चीजें, बीमारी आ जाती है। इसको बढ़ाने का तरीका क्या है? डेली प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के सिवा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई दवा गोली इस टाइप की नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दो चीजें और आती हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैला टाइप का कुछ फील हो रहा है, तो थैलेमस क्या करता है बेटा? शरीर के बाहर जितनी भी चीजें, कुछ भी बदलाव हो रहा है उसका हमें ज्ञान कराता है। दिमाग क्या करता है? बताता है। मान लो पीछे से मुझे किसी ने धक्का दे दिया, तो अब ये कौन बताएगा कि मेरे को पीछे धक्का लगा है, फोर्स लगी? ये बता रहा है थैलेमस। शरीर के बाहर जितनी भी चीजें हो रही, मान लो अरे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ये सारी चीजें सेंस करके कौन बता रहा है? थैलेमस बता रहा है। यानी शरीर के बाहर के टेम्परेचर को नियंत्रित करना, पसीना निकालना, और बाहर से जो भी चीजें आभास हो रही हैं, ये सब बताता है थैलेमस। और हाइपोथैलेमस, क्योंकि नाम सिमिलर है तो इसका काम भी बस सिमिलर है, बस ये शरीर के बाहर का था, ये शरीर के अंदर की चीजों को बताता है। शरीर के अंदर टेम्परेचर कितना ज्यादा है। इवन हाइपोथैलेमस इंसान के नेचर को भी डिफाइन करता है। कोई इंसान कितना गुस्सा आता है, कितना प्यार से बात करता है, कितना, समझ रहे हो, प्रेम को, भूख को, प्यास को, गुस्सा को, हर चीज को रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस को कैसे सुधार के रखना है, आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए भी अच्छे से बात कीजिए, अच्छे अच्छे चीजें काम करिए, आपका हाइपोथैलेमस सही रहेगा, ठीक है ना। तो पानी, भूख लगी, ये सारी चीजें आभास आपको कैसे होता है? हाइपोथैलेमस। जब भी पेट को लगता है, पेट को क्या करें, दिमाग को लगता है, तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सीक्रेट कर देता है, शरीर को पता चल जाता है, ओ माय गॉड भूख लग रही, कुछ खाते हैं, समझ लो। तो इस तरीके से आभास कराते हैं। हाइपोथैलेमस प्रेम को, प्यार को बताता है। चलो, ये हमारा फोर ब्रेन वाला काम हो गया, यानी आगे का मस्तिष्क आपने देख लिया। अब बीच वाले की बात करते हैं, जिसको मध्य मस्तिष्क भी बोलते हैं। इसमें होता है कार्पोरा। कार्पोरा क्या करता है? कोई भी चीज हमने देखी या कोई भी चीज सुनी, इस सभी को लेके जाता है कहां तक? दिमाग के पास, और फिर डेटा को ट्रांसमिट वगैरह करके आपको बताता है भाई सामने क्या है। अब जैसे मैं कैमरे में देख रहा हूँ तो मेरी जनता दिख रही है मुझे, तो ये चीज कौन आवाज कर रहा है भैया? कार्पोरा। मेरे दिमाग में जो मिड ब्रेन का हिस्सा है उसमें है कार्पोरा। कार्पोरा हमें देखने और सुनने की समझ को हमारे अंदर लेके आता है, बताता है, ठीक है, सिग्नल्स के थ्रू। ओके, उसके बाद इसी में होता है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल बेटा क्या करता है? देखो, दिमाग, ये जो नर्वस सिस्टम है उसके दो भाग हैं, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है बेटा? ये पीछे से यहां से जाती है लंबी सी, और रीढ़ की हड्डी के बीच से स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। रीढ़ की हड्डी को नहीं बोलते, उसके बीच से जा रही होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो दोनों ही दिमाग का ही काम करते हैं, लेकिन ब्रेन के पास इतने सारे डिपार्टमेंट है, इतना सारा काम है कि वो एकदम बिजी रहता है। तो कई बार क्या होता है,
जो सिग्नल जैसे छोटे मोटे हैं, जैसे मान लो चींटी ने काट लिया, अब ये जरूरी नहीं कि इसको वही दिमाग तक पहुंचाने की जरूरत है। यहाँ पे हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है ये क्या करती है, इसमें कई सारे ग्रुप ऑफ वो हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, उसमें नर्व्स निकली हैं और वो हमें आवाज करा देती हैं उन चीजों का। मतलब जब ब्रेन बिजी होता है तो एक सेकेंडरी काम के लिए रखे गए हैं कौन, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से जो डेटा आ रहा है उसको बढ़िया से ब्रेन तक पहुंचाने के लिए सेरिब्रल पेंडिकल लगी होती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, बाकी जो भी जब भी कभी ब्रेन बिजी है, जैसे कि प्रधानमंत्री जब भी कभी बिजी होते हैं तो प्रधानमंत्री के सहायता के लिए बहुत बड़ा कैबिनेट मंत्री होती है, मतलब कैबिनेट मंत्रालय होता है जिसमें कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो प्रधानमंत्री की सलाह पे नियुक्त होते हैं और प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं काम के दौरान। हालांकि भारत में प्रधानमंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री भी बना दिए जाते हैं। आज तक 7 बार उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये इसीलिए होते हैं कि प्रधानमंत्री की सहायता की जा सके। जैसे प्रधानमंत्री एक तो मतलब दिमाग वाला काम है, बहुत ज्यादा पूरे देश का आपको देखना है तो हैक्टिक हो जाता है काफी। तो वही है, दिमाग भी बहुत सारे काम करता रहता है, एकदम हैक्टिक रहता है। तो इसके लिए कौन है, स्पाइनल कॉर्ड है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का डेटा को लेकर यहाँ बैठा रहता है, जैसे दिमाग खाली हुआ लो भाई देख लो, जब तक नहीं खाली है बिजी है तो यहीं पर लिए रहता है कौन, सेरिब्रल पेंडिकल। ये कहाँ पे पाया जाता है, मिड ब्रेन में। कार्पोरा कहाँ पाया जाता है, मिड ब्रेन में। क्या करता है, देखने सुनने ये सब चीजों की हमें बताता है, ज्ञान कराता है। अब लास्ट बचा है हिंड ब्रेन, जिसको पाश्य बोलते हैं, यानी ये पीछे होता है यहाँ पे, और ये सबसे ज्यादा कमजोर पार्ट भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे यहाँ पे केवल मांस का ही एक वो होता है लेयर जिससे बचा हुआ होता है, जबकि दिमाग क्रेनियम एक स्कल होता है, जो कि आप खोपड़ी जब कभी देखे होगे फोटो, तो क्रेनियम नाम की हड्डी से क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है, काफी ठोस होती है ये। उसके अंदर मेनिंजेस होते हैं जो कि शॉक प्रूफ करते हैं, जैसे कभी मान लो ऐसे मुंडी हिला दिए तो दिमाग हिल नहीं जाता है, शॉक प्रूफ करने के लिए मेनिंजेस होते हैं। और जब कभी ये मेनिंजेस टूट जाती है या दिक्कत हो जाती है तो मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी हो जाती है, जो हम डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हिंड ब्रेन देखते हैं। देखो इसमें लिखा है मैंने फोरामेन मैग्नम, ये एक बहुत बड़ा होल है जो कि ब्रेन में है। सबसे बड़ा होल कौन है ब्रेन में, फोरामेन मैग्नम। तो शरीर के यहाँ पे ब्रेन के पीछे साइड में है। यहाँ पे अगर किसी को बहुत तेजी से मार दो तो क्या होगा, उसका ब्रेन काम करना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। इवन अगर बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा के मार दिया तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है पीछे की ओर आराम से मारना चाहिए, ठीक है, वैसे मारना ही नहीं चाहिए किसी को। हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन में दो पार्ट आते हैं, सेरिबेलम और है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम का काम क्या है, देखो सेरिब्रम अलग है, सेरिबेलम अलग है। सेरिबेलम क्या करता है, बॉडी को बैलेंस बनाने में सहायता करता है। बैलेंस देखो, जैसे मैं अभी चल रहा हूं तो मुझे मेरी बॉडी को आदत हो चुकी है, यानी मेरे सेरिब्रम को पता हो गया है कि अच्छा भाई ऐसे ऐसे चलना है। लेकिन एक छोटा बच्चा, उसको तो अभी धीरे धीरे सीख ही रहा है कैसे चलना है, तो उसके सेरिबेलम, क्योंकि इतना उसका दिमाग भी छोटा होता है, उसका दिमाग थोड़ी 1300 किलो का होता है, वो तो 300 से 250 किलो का होता है। उसमें सेरिबेलम क्या होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, बॉडी के साथ सीख रहा होता है, धीरे धीरे विकसित होके समझ आ जाता है कैसे चलना है। अब मान लो मुझी को अभी रस्सी पे चलने को बोल दो तो क्या होगा, मुझे बड़ा वो होगा, मेरा सेरिबेलम बोलेगा आज तक तो कभी चलाया नहीं, अब अचानक से कैसे मैं हो जाऊं, तो मैं चल नहीं पाऊंगा। लेकिन सर्कस में देखे होंगे आपने, रस्सी पे भी लोग चल लेते हैं, कैसे, प्रैक्टिस के थ्रू। प्रैक्टिस करोगे तो आपका सेरिबेलम भी क्या हो जाएगा, एकदम आदत से वो हो जाएगा, फिर आपको भी चल लोगे, है कि नहीं। जानवर भी चल लेते हैं रस्सियों पे, देखा होगा गाय भैंस चला देते हैं। खैर, तो सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस बनाता है। शराब पीने पे हिंड ब्रेन का सेरिबेलम और थैलेमस फोर ब्रेन का प्रभावित होता है। सेरिबेलम प्रभावित होगा तो आप बैलेंस नहीं बना पाओगे, गिर गिर के चलोगे। और अगर बेटा थैलेमस प्रभावित होगा तो कोई भी आपको कितना भी पीटेगा, शरीर के बाहर जितनी भी चीजें हो रही वही बताता है हमें थैलेमस। और मान लो शराबी को खूब भी पीटोगे, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको दर्द ही नहीं फील होगा। लेकिन हाँ, दूसरे दिन जब नशा उतर जाएगा तो उसको पता चलेगा, ओ माय गॉड किसी ने लग रहा है रात में पीटा था। लेकिन पीटते टाइम उसको क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसके थैलेमस को प्रभावित कर दिया शराब ने, C2H5OH ने, और सेरिबेलम को भी, इसीलिए बैलेंस भी नहीं बन पाता है बॉडी का। तीसरा मतलब दूसरा इसके अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है बेटा, देखो शरीर में भाई कई सारी कैटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होती हैं, मेटाबॉलिक, सॉरी कैटाबॉलिक बोल रहा हूँ। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, शरीर के अंदर जो भी छोटी मोटी चीजें हैं। अब कभी आप सोचा है कि खाना को रोटी तोड़ के मुंह के अंदर डालने से फिर घुटकने के बाद आप कोई भी काम नहीं करते हैं, इतना ही काम करते हैं, उसके बाद का सारा काम कौन देखता है, दिमाग ही देखता है। तो दिमाग का एक डिपार्टमेंट है मेडुला ओब्लोंगेटा। ये सारी एक्टिविटी जो आपके शरीर के अंदर चल रही है, ऑक्सीजन लिया, अंदर ऑक्सीजन इंटरचेंज हो रही है, वगैरह वगैरह, जितनी भी कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, वो सभी कौन रेगुलेट करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हिंड ब्रेन में होता है और पीछे काफी कमजोर होता है। आगे बचाने के लिए क्या है, ये क्रेनियम नाम का स्कल है। इसीलिए पुलिस क्या कहती है, क्योंकि ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हालांकि हर ऑर्गन अपने अपने क्या होता है, इंपॉर्टेंट ही होता है, लेकिन ब्रेन की एक अलग महत्व है।
अलग महत्वाकांक्षा रखता है ये। इसलिए पुलिस आपको क्या बोलती है कि बाइक बेटा अगर चला रहे हो, कुछ और पहनो ना पहनो, शर्ट पहनो ना पहनो, नंगे चलाओ, लेकिन ब्रेन में मतलब हेलमेट लगा के चलो, क्योंकि अगर ब्रेन नहीं बचा तो फिर खत्म। तो आशा करता हूं इतनी जल्दी मैंने बोला है तो कुछ चीजें आपको समझ आई होंगी, कुछ स्किप भी हुई होंगी। जो आपको स्किप हुई हो वो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।